पक्षियों का एक झुंड एक पेड़ पे रहता था। दिन में सारे जवान पक्षी पेड़ से दूर जंगल में जाकर खाना इकट्ठा करते, वहीं बूढ़े पक्षी नन्हे पक्षियों की देखभाल करते। इस पेड़ से थोड़ी दूर एक गुफा थी। इस गुफा में उल्लुओं का एक झुंड रहता था। एक रात कुछ उल्लू उस पेड़ के पास पहुंचे और उन्होंने एक घोंसला गिरा दिया, जिससे 2 नन्हे पक्षी मर गए। और इस दिन से पेड़ के पक्षियों की और उल्लुओं की दुश्मनी शुरू हो गई। उल्लुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। वो रात के अंधेरे में नन्हे पक्षियों की जान ले रहे थे। पक्षियों ने एक सभा बुलाई। ये उल्लू रोज आतंक मचा रहे हैं, इनसे अपने बच्चों को कैसे बचाएं? हम में से कुछ पक्षियों को रात में पहरा देना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ेगा। हमें उल्लुओं को बुद्धि से हराना होगा। बुद्धि से नहीं, ताकत से। आज रात जब वो यहाँ आएंगे, हम उन्हें अपनी चोंच से मार देंगे। रात हुई और उल्लुओं के झुंड ने हमला बोल दिया। पक्षियों ने भी उन पे हमला बोला। आज तो तुम सबकी आखिरी रात है, हमला! पक्षियों ने हमला बोल दिया, पर उल्लुओं का झुंड उन पर भारी पड़ा, क्योंकि पक्षी रात के अंधेरे में उल्लुओं को देख नहीं पा रहे थे और उल्लू अंधेरे में बड़े आराम से उन पर हमला कर रहे थे। और अब भोर होने ही वाली थी। सारे पक्षियों की हालत खराब थी। और फिर बूढ़ा कौवा बोला, मैंने कहा था उल्लुओं को हराना इतना आसान नहीं है। तो आप ही कोई रास्ता बताइए। ठीक है, अब मैं जो बोलूं वही करो। बूढ़े कौवे ने सभी पक्षियों को एक तरकीब बताई और फिर सभी पक्षियों ने सहमति जताई। सभी पक्षी बूढ़े कौवे को अपनी चोंच से मारने लगे। गद्दार! पक्षियों के हमले से बूढ़ा कौवा बुरी तरह घायल हो गया। उल्लुओं के राजा, मुझे अपने आश्रय में ले लो। क्यों? आप बहुत शक्तिशाली हैं। कृपा कीजिए और मुझे अपने आश्रय में ले लीजिए, वरना ये पक्षी मुझे मार देंगे। और ये तो तुम्हारे अपने हैं, ये तुम्हें क्यों मार रहे हैं? आपकी वजह से। मैंने इन्हें बोला कि हम उल्लुओं से जीत नहीं सकते, उनका राजा बहुत शक्तिशाली है। तो उन लोगों ने मुझे गद्दार बोल के मुझ पे ही हमला बोल दिया। उल्लुओं का राजा अपनी तारीफ सुनकर खुश था। आज से तुम मेरी रक्षा में हो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं आप लोगों की तरह गुफा में नहीं रह सकता। मैं यहीं आपकी गुफा के बाहर अपना घोंसला बांधने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। प्रणाम राजा, आज तो आप और भी ताकतवर दिख रहे हैं। वो दिन प्रतिदिन उल्लू राजा को अपनी चापलूसी में फंसा रहा था। दिन में जब उल्लू सो जाते, बूढ़ा कौवा अपने परिवार से मिलने पेड़ पे जाता। अब 15 दिन हो चुके थे और बूढ़े कौवे ने बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी। बूढ़ा कौवा गुफा के बाहर ही था कि वो पक्षी आया और उसने कौवे के पास 2 पत्थर फेंके। कौवे ने उन्हें उठा लिया और लकड़ियों के ढेर में छुपा दिया। आखिर वो दिन आ ही गया। आज हम उल्लुओं को सबक सिखाएंगे। सभी पक्षी बूढ़े कौवे के साथ गुफा के बाहर पहुँचे। इन सभी लकड़ियों से गुफा का द्वार बंद कर दो। और फिर बूढ़े कौवे ने वो पत्थर निकाले। उसने पत्थरों को एक साथ घिसा, जिससे आग जली। बूढ़े कौवे ने सारी सूखी लकड़ियों को आग लगा दी। नहीं, नहीं, बचाओ! सारे उल्लू गुफा में फंसे फंसे मर गए और पक्षी खुश हुए। बूढ़े कौवे की बुद्धि से उनके दुश्मनों का अंत हो गया।